मेहरबानी। पिछले भी सारे बोल रहे नारे वो जो होगी जनाब आपकी, मैंने मौजू की तरफ आपको ले आया हूँ। कश्ती भी बनेगी आंखों के सामने और बनेगी भी अल्लाह के हुक्म से। जब साहिब शरीयत नबी अपनी मर्जी से कश्ती नहीं बना सकता तो फिर नबी के उम्मती में जरूरत नहीं है कि वो नबी के बाद नबी का खलीफा खुद बनाए, किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आप लोग समझ रहे हैं, ये आपने जुलूस निकाला, लोग कहते हैं जी जुलूस निकाल कर क्या मिलता है तुम्हें, क्या फायदा होता है कि तुम सड़कों पे गलियों में जुलूस लेकर निकलते हो या हुसैन का मातम करते हो, हुसैन हुसैन करके अपने सीने पर हाथ मारते हो, ये तुम्हें क्या मिलता है? हम तुम्हें बताते हैं कि हम 1400 सालों से या हुसैन कहकर हम यजीद को ललकार रहे थे। कुछ दिन पहले हमें पता चला कि जो 1400 सालों से पुकार रहे थे, जो यजीद बंद कमरों में बंद था, वो रोड पे निकल आया है। जो कमरों में बंद था वो रोड पे निकला। उसने रोड पे निकल के कहा, अमीर यजीद, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मौलवी जुमे के खुतबे में शदीद को रहमतुल्लाह कहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की। अगर कोई यजीद को रज़ी अल्लाह कहता है तो नौजवानों परेशान न होना, क्योंकि यजीद है लानत। तो जो चाहूंगा यजीद है लानत, यजीद है लानत, हुसैन है नेमत। नहीं, कुछ बंदे शायद पीछे रह गए। हुसैन नेमत, हुसैन नेमत, हुसैन नेमत, हुसैन है अल्लाह की नेमत, यजीद है लानत, हुसैन है नेमत, अल्लाह है आदल। अब अदले इलाही का तकाज़ा ये है, जो हुसैन जैसी नेमत को छोड़ देता है, अल्लाह यजीद जैसी लानत उनके गले में डाल देता है। हुसैन नेमत है। कश्ती बनाओ भाई, मौजू की तरफ आ जाओ। कश्ती बनाओ, वक्त नहीं है मेरे पास, किबला में शरीफ फरमा है। कश्ती बनाओ, किसने कहा? अल्लाह ने कहा कश्ती बना, ऐ नूह कश्ती बना, अल्लाह के हुक्म से बना। मुझे फिर इजाजत दो ना, कश्ती जो अल्लाह ने कहा था बनाओ तो तुम भी तो बनाओ ना। नबी तो 1.25 लाख अल्लाह ने भेजे, चलो आम नबी नहीं है, साहिब शरीयत नबी है भाई, साहिब शरीयत साहिब कलमा नबी है। चलो आपने नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कश्ती बनाने का। सारे, मैं एक नहीं कहता कि तुम बस एक मसलक बनाओ, सारे मसलकों को चाहिए अपनी अपनी मस्जिद के दरवाजे पर कश्ती बनाए और कहे ये नूह की कश्ती की तरह है। अपनी मस्जिद के सामने लिखे ये निजात की कश्ती है। कुछ बंदे परेशान हैं, कुछ बंदे हैं शायद पीछे रह गए हैं कि भाई कश्ती बना लेंगे तो कहेंगे ये निजात की कश्ती है। भाई क्यों बनाए? हम तो मुस्तफा के आशिक है, हम तो सीरे के मुस्तफा पे अमल करते हैं, हम तो मिलाद मुस्तफा मनाते हैं, ये रबीउल अव्वल है। मैं तुम्हें बता दूं ये नूह की कश्ती नहीं है। कुछ बंदे कहते हैं शबीर नहीं बनानी चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ शबीर नहीं बनानी चाहिए। शबीर का न शिया मुनकर है न सुन्नी मुनकर है। भाई अगर देखना हो ना शबीर को, आज 7 रबीउल अव्वल है, 3 दिनों के बाद रोडों पे निकलना, तुम्हें पहाड़ियां भी नजर आएंगी, तुम्हें पहाड़ियां भी नजर आएंगी, तुम्हें नबी पाक के रोजे का वो गुंबद भी नजर आएगा, तुम्हें काबा भी नजर आएगा। ये वो काबा नहीं है, ये वो गुंबद खजरा नहीं है, ये मक्के की पहाड़ियां नहीं है। बाबा क्यों बनाई है? ना उसकी याद में बनाई है। मैं कहता हूं देखो, अगर काबे की शबीर बन सकती है तो मुहाफिज काबा की शबीर क्यों नहीं बनती?
उसे फोन किया, मैंने खुद देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल है, बच्चे बच्चे जानते हैं। उस मौलवी साहब ने, उससे पूछा जाता है, मौलाना को गाल की जाती है, वो बैठ के कहते हैं, उसे कहा जाता है मौलाना हमने एक बिल्ली देखी है कि जिस बिल्ली के पेशानी पर नालैन मुबारक बनी है। नालैन मुबारक नबी के जूते का निशान। ये जो हमारे बरादरान ये यहाँ पर सबज पगड़ी पर यहाँ जूते का निशान लगाते हैं, यहाँ जूते का निशान लगाते हैं। क्यों लगाते हो? ये नबी पाक के नालैन की छवि है, नबी के जूते की छवि है। अब मौलाना ने सवाल किया, मौलाना से सवाल हुआ, मौलाना पूछने वाले, मौलाना बताने वाले कि भाई ये जो है ना छवि बिल्ली की पेशानी पे बनी हुई है, उस नालैन मुबारक की छवि, बताओ इस बिल्ली का क्या करे? मौलवी साहब मुस्कुरा के कहते हैं अब मैं बिल्ली जी कहूँ। मैंने तो वैसे ही कहना जैसे उसने कहा है, बिल्ली जी कहूँ, मोहतरमा बिल्ली साहिबा कहूँ। उन्होंने कहा बताएं मुझे कि इस बिल्ली की इज्जत है, एहतराम है? उसने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी पेशानी पर नालैन मुबारक का निशान है। हाथ जोड़ के कहता मौलाना साहेब अगर बिल्ली की पेशानी पे मुस्तफा के जूते का निशान तुम्हें नजर आ जाए तो उस बिल्ली का तो एहतराम करता है, उसे बिल्ली मोहतरमा कहता है। मुझे भी तो गिला इसी बात पे है, मुस्तफा के पैरों में आने वाली चूची तो तुम्हें नजर आती है, मुस्तफा के कंधों पे बैठा हुआ हुसैन तुझे नजर नहीं आता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तुम्हें जूता मेरे नबी के पाँव में नजर आता है कि नबी नालैन पहनते थे, ये उसकी शबीह है, तो कंधों पे बैठा हुआ हुसैन नजर नहीं आता। कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं। चलो मैं कैमरे की मौजूदगी में कहता हूँ, तुम कहते हो हमें बातें याद रहती है, कोई बात तो ऐसी भी है जो किसी ने किसी के कान में कही, तुमने सुन ली। कितने बंदे बैठे हैं मुझे नहीं पता आपके कान में कोई क्या कह रहा है, लेकिन कुछ बातें सरकारी अबू तालिब के बारे में कहा कि पैगंबर का हजरत अबू तालिब का आखिरी वक्त था, नबी पास के कहा चाचा मेरे कान में कलमा पढ़ दो ताकि मैं आपकी शफाअत कर सकूं। तुमने किताबों में लिखा, अपने नौजवानों को बताया, लिटरेचर में शाया किया, स्कूल कॉलेज में कहा कि सरकार ने कहा चाचा मेरे कान में कलमा पढ़ दो मैं तुम्हारी शफाअत कर सकूं। मैं कहता हूं मौलाना कान वाली याद है, मैदान वाली कैसे भूल गया? ये कान वाली याद है, गदीर वाली तो कैसे भूल गया? काश तुम समझ जाते, ये रोडों पे बैठ के हम या हुसैन की सदाएं ना लगाते। कहते हैं आखिरी पुरसा, आखिरी पुरसा। अभी मेरे मोहतरम पढ़ेंगे बाद में, इमाम ज़माना को उनके बाबा का पुरसा देंगे, लेकिन हर मजलिस में पुरसा देते इमाम ज़माना को कि मौला हम बड़े शर्मसार हैं, चौक में बाजार में शहजादियों के पर्दों का नाम लेते हैं। अभी मेरे बराबर बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे, मैंने सिर्फ 2 जुमले पढ़ने आपकी खिदमत में। वापस जब शाम को फतह कर लिया ना अली की बेटी ने, फाते शाम ने फतह कर लिया, तारीख कहती है कि सैयद साजिदीन ने कहा फूफी अम्मा कहाँ जाना है? कहा बेटा सज्जाद मुझे किसी ने हुसैन पे रोने नहीं दिया, मुझे एक मकान खाली करा दे, मैं अपने हुसैन की मजलिस करना चाहती हूँ। कहते एक मकान मिल गया, 7 दिन की मोहलत मांगी शहजादी ने, कहा मुझे 7 दिन चाहिए। कहते शाम की औरतें आ जाती थी, शहजादी खड़ी हो जाती थी, बीबी रो के फरमाती थी ए बीबियो मैं वो जैनब हूँ कि 10 मुहर्रम को कभी अकबर का लाशा देखती थी। अदादारों हम जैसे तालिब इल्म पढ़ते हैं, किबला साहब अहले इल्म पढ़ते हैं, आप रोते हैं, जाकिरीन पढ़ते हैं, कभी गौर करो कि वो बीबी जो 70 कदम के फासले पे खड़ी थी, वो शहजादी अपने बता रही थी। शहजादी फरमाती है बीबियों मैं वो ज़ैनब हूँ 10 मुहर्रम को कभी कासम के टुकड़े देखती
7 दिन पूरे हो गए। अब शहजादी ने जुमला फरमाया। शहजादी फरमाती है, शाम की बीबियों मेरी एक इल्तिजा है। अदादारों जब कहा ना कि हाँ शहजादी आप हुक्म फरमाए, कहा हुक्म तो मैं उस वक्त करती थी जब मेरा अब्बास जिंदा था। हुक्म तो मैं उस वक्त करती थी जब मेरा अली अकबर जिंदा था। अदादारों का शहजादी आप हुक्म फरमाए, खुदा सबकी बेटियों को सलामत रखे, खुदा सबके बाप सलामत रहे। अदादारों शहजादी खड़ी होकर फरमाती है, कब्रिस्तान में अगर कभी तुम्हें मौका मिल जाए तो कब्रिस्तान में चली जाना। एक छोटी सी कब्र है, वो हर रात पूछती थी, फुप्पी अम्मा कोई वक्त आएगा कोई मुझे भी आके कहेगा सकीना तेरे अस्कर का बड़ा जाके कहना सकीना तेरे अस्कर का बड़ा अरमान है। आखिरी जुमला अदादारों सुन लो। अदादारों शहजादी ने शाम को फतह कर लिया। सैयद जुहाइदीन फरमाते, फुप्पी अम्मा आप कहाँ का इरादा है? फरमाया, बेटा सज्जाद मुझे किसी ने हुसैन पे रोने नहीं दिया। मैं चहलम करते करबला जाऊंगी, पहले मुझे करबला ले चल। अदादारों यही मंजर जो आपने करबला का बनाया है, अपनी अपनी जगह से चलते हुए जुलूसों में शामिल हुए। खुदा साहब को सलामत रखे। कहते रात का वक्त था, अली की बेटी शाम को फतह करके करबला में पहुंची है। पहले जाहिर है हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, नबीना सहाबी रसूल है। घंटियों की आवाज को सुना, काफिले की तरफ चले। कहते काफिले वालों अपने अगर महमलों पे बैठे हो तो उतर जाओ। अदादारों सैयद साजिदीन ने आवाज सुनी, शहजादी ने महमल पे बैठे हुए सुनी। अदादारों सैयद साजिदीन फरमाते हैं, क्यों क्या हुआ? कहा कि अगर तुम्हारे साथ पर्दादार है, अगर वो नहीं उतर सकते तो अपना रास्ता बदल लो। अगर यहाँ से गुजरना है तो यहाँ से पैदल गुजरना है। अदादारों पैदल का नाम आना था। एक मरतबा सैयद साजिदीन ने कहा, वजह क्या है? कहा शायद तुम नहीं जानते, ये अब्बास की जागीर है। मतलब करो अदादारों, रोनो जितना रोना, तुम्हें कोई रोने से नहीं रोकना। रोका गया है तो अली की बेटी को या हुसैन की बेटी को रोका गया है। अदादारों ने महमल पे आवाज सुनी शहजादी ने, एक वक्त का सज्जाद बेटा जरा जाबर से पूछ किसका हुक्म है? कहा ये अब्बास की जागीर है। कहते बीबियों ने शायद ऊंट के बैठने का इंतजार किया हो, लेकिन अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया। बीबी खड़े ऊंट से जमीन पे आई, शहजादी ने चलना शुरू किया। बीबी फरमाती हो मेरे अलमदार ज़ैनब तेरी जागीर में कुर्बान। एक जुमला सुनो लोग, शहजादी चलती हुई कहते अल्लाह जाने कैसे चली अली की बेटी। अल्लाह चलती चलती कहते मौला अब्बास की कब्र पे आई। अब यहाँ रवायत में ऐसे है कि शहजादी ऐसे बैठी जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। कहते शायद कब्र अब्बास कांपने लगी। एक बार शहजादी ने अब्बास की कब्र को देखा, था अब्बास ज़ैनब तुझसे चादर का गिला करने नहीं आई। सुनोगे दादा, दूसरा जुमला शहजादी फरमाती है, अब्बास मैं तुमसे पैदल चलने का गिला नहीं करने आई, अब ज़ैनब को पैदल चलना आ गया है। अदादारों शहजादी ने ये जुमले कहे। आखिरी जुमला है अदादारों, कहते शहजादी उठी है जितना चल सकती थी चलती हुई, फिर अल्लाह जाने कैसे उस कब्र हुसैन पे पहुंची। शहजादी ने कब्र हुसैन पे बैठ के कहा, भैया हुसैन ज़ैनब को माफ कर देना। सुनोगे दादारों क्या जुमले थे? शहजादी ने के कब्र हुसैन से रोने की आवाज बुलंद हुई। ये जुमले किबला हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी साहब के हैं, मैंने खुद सुने उनके मजलिस में। किबला फरमाते शहजादी ने पहला जुमला फरमाया। शहजादी फरमाती है, हुसैन ज़ैनब को माफ कर देना, क़यारा मुहर्रम को तेरे लाशे से मुझे ऐसे गुजारा गया जैसे तू मेरा लगता ही कुछ ना था। सुनोगे ना दूसरा जुमला क्या कहा? शहजादी फरमाती है, हुसैन ज़ैनब को माफ कर देना, तुझे गुस्ल कफन न दे सकी। अदादारों तीसरा जुमला शहजादी ने फरमाया, कहा भैया शाम में इतना रश था, अली की बेटियां कभी इस दीवार को कभी उस दीवार को। अदादारों तीसरा जुमला था कि कब्र हुसैन से रोने की आवाज बुलंद हुई। शहजादी ने फरमाया, भैया हुसैन आपने मुझे कहा था
मोमिनीन, यह मजलिस का प्रोग्राम